हेलो प्यारे बच्चों, तो आज हम करने वाले हैं हिंदी की वर्कशीट आपके पाठ 2 से, जिसका नाम है चींटी। तो पहला हमारे फिलअप हैं, खालिस्तान भरने हैं आपको। हर पल चलती जाती डैश श्रम का राग सुनाती चींटी। तो आपने कविता पढ़ी होगी, तो यहाँ पे क्या आएगा? हर पल चलती जाती चींटी। ये आपका आंसर है चींटी। अगला देखो, कड़ी धूप हो या हो डैश दाना चुनकर लाती चींटी। तो इसमें क्या आएगा? कड़ी धूप हो या हो वर्षा, दाना चुनकर लाती चींटी। अगला देखो, सचमुच कैसी डैश है घर को खूब सजाती चींटी। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा? कलाकार। सचमुच कैसी कलाकार है घर को खूब सजाती चींटी, क्योंकि वो घर को सजाती है इसलिए उसको क्या कहा गया है? कलाकार। अगला देखो, नहीं कभी डैश चींटी। तो क्या आएगा? नहीं कभी घबराती चींटी। मेहनत ही पूजा है डैश हमको यही सिखलाती चींटी। तो मेहनत ही पूजा है प्रभु की। इसमें क्या आएगा? प्रभु की। ठीक है, प्रभु कैसे लिखते हैं ध्यान से देख लीजिए। प्रभु, प्रभु की। प्रभु क्या होते हैं? भगवान। तो मेहनत किसकी पूजा है? हम मेहनत करते हैं, इसका मतलब हम भगवान की पूजा कर रहे हैं। तो ये आपका पहला प्रश्न हो गया। इसके बाद आता है आपका, उसके आगे हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अपने बात को हम अच्छे तरीके से कहने के लिए बहुत सारे शब्दों का ना यूज़ करके क्या करते हैं? एक शब्द यूज़ कर लेते हैं, यानी कि एक लाइन को जब हम एक शब्द में कहते हैं उसी को बोलते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे जो अत्यधिक परिश्रम करने वाले होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? परिश्रमी या फिर मेहनती। ठीक है, कभी ना घबराने वाला निडर या फिर साहसी। इसको हम निडर भी कह सकते हैं या साहसी भी कह सकते हैं, साहस वाला। घर को सजाने वाला, तो जैसे कि आपकी कविता है, जो भी सजाने वाले काम करते हैं या जो भी आर्ट बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? कलाकार। कला कुछ भी हो सकती है, ड्राइंग की कला हो सकती है, क्राफ्ट की कला हो सकती है ना, म्यूज़िक की कला हो सकती है, ये सब कला है और इन सबको क्या कहते हैं हम? कलाकार। तो यहाँ पे घर सजाती है चींटी, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? कलाकार। ये प्रश्न है जिसमें आपको पंक्तियों को पढ़ के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पंक्तियाँ यही हैं, हर पल चलती जाती चींटी, श्रम का राग सुनाती चींटी, कड़ी धूप हो या हो वर्षा, दाना चुनकर लाती चींटी, सचमुच कैसी कलाकार है घर को खूब सजाती चींटी। क्या है? कैसी कलाकार है। ठीक है, तो प्रश्न क्या है? कविता में किस जीव की चर्चा की गई है? तो कविता में किसके बारे में बताया गया है? चींटी। अगला, चींटी किसका राग सुनाती है? श्रम। श्रम मतलब मेहनत। चींटी को कलाकार क्यों कहा गया है? क्योंकि वह घर को सजाती है, इसीलिए उसको क्या कहा गया है? कलाकार कहा गया है। चींटी क्या चुनकर लाती है? तो चींटी दाना चुनकर लाती है। क्या चुनकर लाती है? दाना। दी गई पंक्तियों में से एक विशेषण सब छांटकर लिखिए। तो विशेषण क्या होते हैं? विशेषण जो किसी की विशेषता बताते हैं। तो इसमें देखो, कलाकार एक विशेषण है जो हमें बता रहा है कि चींटी कैसी है? कलाकार है, या कहेंगे कलाकार। आगे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं जिनके आपको उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न है, चींटी अपने काम में कैसी होती है? तो चींटी अपने काम में बहुत मेहनती और लगनशील होती है। मतलब वो बहुत मेहनत से काम करती है और लगन से करती है, मन लगा कर करती है। चींटी बड़े इरादों के साथ कैसे काम करती है? चींटी अपने नन्हे नन्हे पैरों को बढ़ाकर बड़े इरादों के साथ काम करती है और पर्वत पर भी चढ़ जाती है। जब आपके इरादे बड़े होंगे तभी तो आप बड़ा काम कर पाओगे, है ना, कि हम ये कर सकते हैं। तो चींटी पर्वत पे भी चढ़ जाती है, तो यही उसका बड़ा इरादा होता है, तभी वो कर पाती है। कविता के अनुसार मेहनत का क्या महत्व है? कविता के अनुसार मेहनत प्रभु की पूजा है, यानी कि हम मेहनत करते हैं, इसका मतलब हम प्रभु की पूजा कर रहे हैं और हमें लगन और कड़ी मेहनत का महत्व सिखाती है। चींटी हमको क्या सिखाती है? चींटी हमें मेहनत, लगन, दृढ़ संकल्प के महत्व को सिखाती है। दृढ़ संकल्प मतलब जो एक पर हमने फैसला कर लिया, हमें उस पर टिके रहना है, हमें वो करना है। कविता के अनुसार चींटी किन परिस्थितियों में भी अपना काम करती है? वो अपना काम बारिश में भी करती रहती है, कड़ी धूप में भी करती रहती है, यानी कि कोई भी परिस्थिति हो वह नहीं रुकती है। ऐसे ही तुम्हें भी घबराना नहीं है, रुकना नहीं है, अपना काम मेहनत से, लगन से करते जाना है। आगे देखो, चींटी क्या खाती है? जो चींटी खाती है उस पर आपको स्माइल का
चिन्ह बनाना है। जैसे लड्डू, हाँ लड्डू खाती है तो मीठी चीज़ें चींटी को पसंद रहती है, कड़वी चीज़ें वो नहीं खाती है, इसलिए करेला वो नहीं खाएगी। लड्डू भी खा लेगी, गेहूं के दाने यानी कि आप रोटी या गेहूं के दाने कुछ भी दो, जो खाने की चीज़ें होती है वो खा लेती है। चीनी खा लेती है, शहद भी खा लेगी, लेकिन सूखी पत्तियाँ चींटी नहीं खाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या क्या कहाँ कहाँ आप स्माइली लगाओगे, करेले को और पत्तियों को छोड़ के सभी पे आप स्माइली लगा सकते हो। तो ये आपकी वर्कशीट थी, तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। आपके PT1 एग्ज़ाम भी होंगे तो उसमें भी चैप्टर आएगा, तो इसलिए अच्छे से पढ़िए और अच्छे से अपना अभ्यास कीजिए। गुड लक।